अमेरिका पूरी दुनिया में आग लगाने के लिए निकला था, कहता था मेरा बैलिस्टिक मिसाइल जहां गिर जाता है वहां आग लगा देता है। मेरा बैलिस्टिक मिसाइल देखो इराक में गिरा, इराक को आग लगा दिया, अफगानिस्तान में गिरा, अफगानिस्तान को आग लगा दिया, फिलिस्तीन में गिरेगा, फिलिस्तीन में आग लगा देगा। मगर जब अल्लाह का उसके ऊपर हंटर चला है तो ऐसा अमेरिका में आग लगा है कि बुझाते बुझाते सारी मशीनरी फेल है, मगर अल्लाह का अज़ाब कम होने का नाम नहीं लेता। क्या बात है, जिंदाबाद। हाय हाय क्या कहने, ये है तेरा रब, ये है तेरा रब। हजारों जहाज उस आग को बुझा रहे हैं, हजारों हेलीकॉप्टर उस आग को बुझा रहे हैं। मैंने कहा अमेरिका तूने कसम खाई थी कि मैं दुनिया में आग लगाऊंगा, अल्लाह ने इशारा किया तुझ में आग लगा दिया। अल्लाह ने इशारा लगा दिया, उसके इशारा क्या हुआ, कई दिन से आग लगी है, कई दिन से लगी है और अभी बुझने में नहीं आ रही है। तुम जरा इबादत में सर को झुका दो, ये जितने सीना तान के घूम रहे हैं अल्लाह इनमें भी लगा देगा। आप खूब जानते हैं। हाँ क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा पैगाम, जिंदाबाद। तुम इबादत में सर को झुका दो, ये जितने लगे हैं बहुत चल रहे हैं सीना तान के, अल्लाह ऐसी लगाएगा, ऐसी लगाएगा, ऐसी लगाएगा तो कोई बुझाने वाला ना मिलेगा। और कुदरत का कहर बताऊं मैं आपको, वो उसको जहाजों के जरिए केमिकल फेंक रहे हैं उस पर कि वो आग बुझ जाए। अल्लाह ने हवाएं चला दी, वो केमिकल फेंकते हवाएं उड़ा के ले जाती है। हथियार तो है ना उसके पास, अल्लाह के पास तो हथियार है ना, है उसके। अच्छा तूने बैलिस्टिक मिसाइल बनाया अमेरिका, तूने एटम बम बनाया, युद्धपोत बनाए, ड्रोन बनाए, सब कुछ बनाया, मगर अल्लाह की एक हवा का मुकाबला तेरा ना ड्रोन करेगा ना तेरा युद्धपोत करेगा। खाली अगर वो हवा चला दे ना, खाली हवा, तुझे पिलरों पे बिल्डिंगें बनी है वो जमीन दोज हो जाए। बात है कि नहीं, खाली अगर हवा चला दे, उसका खाली एक हथियार की बात कर रहा हूं मैं, हवा। हाँ, मुंबई वालों को बड़ा गुरूर था कि साहब हमने तरक्की की है, और साहब मुंबई है दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। कुछ साल कबल आपने देखो सुनामी आई थी, सुनामी, बड़े दिल वालों के दिल फट गए। अरे बात हकीकत है कि नहीं है? तो क्या तेरा अल्लाह माज़अल्लाह बदल गया? तेरा अल्लाह तो वही है ना, अरे वही है क्या नहीं है? बेशक बेशक है तेरा रब तो वो है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसे ना ऊँग आए, जिसे ना नींद आए। तेरा रब जाना आना तो दूर की बात, उसे तो ना ऊँग आए ना नींद आए। वो कल भी देखता था, आज भी देख रहा है। खता हमारी है, ये सर सजदों को भूल गए हैं, हमने मस्जिदों के रास्ते भुला दिए हैं। खुदा की कसम रब की रहमत रूठ गई है। कुरान कहता है इय्याका नअबुदु, पहले इबादत गुजार बन जाओ, बाद में देखो कैसी मदद हो जाए। लेकिन इबादत से कोसों दूर है। मस्जिद में फजर में तुम देखो 4 नमाज़ी, ईशा में देखो 4 नमाज़ी, जुमा में मस्जिद भर जाती है। तो अब चाहते हो खाली जुमा पढ़ने के बाद में जो है सारे काम हो जाएं? नहीं होंगे। कान खोल करके सुन, इसी धरती पे गरीब नवाज आए, अल्लाह की मदद आई। बोलो आई कि नहीं आई? मगर पहले नहीं आई थी, पहले इबादत थी, बाद में मदद थी। बद्र के मैदान में 5000 फरिश्ते अल्लाह ने भेज के मदद की, मगर पहले बिलाल ने उमैया का कोड़ा खाया था, पहले अबू बकर ने मक्का वालों का पत्थर खाया था। खुदा की कसम, जब ये जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, उसके बावजूद कलमा में कमी नहीं आई थी। तो फिर बदर के मैदान में अल्लाह ने ऐसी मदद की। रब फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, हमने जो बदर में तुम्हारी मदद की ना, ऐसी मदद की कि तुम निहत्ते थे, मगर हमने तुम्हारी मदद कर दी। बेशक अब तो हमारे पास सब कुछ है।
लेकिन उसके बावजूद भी हम परेशान हैं। माल हमारे पास है। जलसे में आने वालों, आज मैं एक बात बता रहा हूँ, जितने कपड़े खाली तिलहर वालों के पास है ना, इतने कपड़े कुल सहाबा के पास नहीं थे। बेशक जी, किसी भी आलिम से पूछ लीजिए, जितना माल खाली तिलहर वालों के पास है, खाली तिलहर के मुसलमानों पे, हजरत उस्मान गनी एक आध सहाबी को और निकाल दें तो कुल सहाबा के पास इतना माल नहीं था जितना आज तुम्हारे पास। जितनी बिल्डिंग खाली तिलहर में है, पूरे मक्का मदीना के सहाबा के पास इतनी नहीं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद जितने जलील आज हम हैं, खुदा की कसम इतने जलील और रुस्वा हम कभी ना हुए थे, कभी ना हुए थे। क्यों? वजह यह है कि हम इबादत से दूर हो गए, अल्लाह की मदद हमसे रुक गई है। जलसे में आने वालों, अगर चाहते हो कि मदद हो अल्लाह की, तो खुदा की कसम मदद तुमसे रोक दी गई है। तुम इबादत की तरफ बढ़ो तो तेरा रब इबादत का हाथ, तेरा रब मदद का हाथ ऐसा बढ़ाएगा, ऐसा बढ़ाएगा कि जो तुझे मिटाना चाहते हैं, अल्लाह जब मदद का हाथ बढ़ाएगा तो वो तुझे तो नहीं मिटा पाएंगे, खुद मिटते नजर आएंगे। बेशक हक और मिटे हैं जब अल्लाह मदद का हाथ बढ़ाता है तो बच्चे बड़े बड़े अच्छे मिटे हैं। आपने ना देखा? देखो मोहब्बत के साथ, बिल्कुल किसी को निकलना तो निकलना, तो मेरी बात सुनते रहें। आपको साउंड की आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं आ रही है? ई को बिल्कुल कम कर दें और आवाज़ डायरेक्ट इसकी रिपीट बढ़ा करके रखें। हाँ, बढ़ा करके रखें इसकी आवाज़ को, रिपीट को बिल्कुल ई को बंद कर दें। अब मेरी बात को जरा मोहब्बत से सुनते चले जाना। आप कहते हो मौलाना क्या करें, बड़े परेशान है, हाय क्या करें। हजरत आज बेटियों के सुहाग उजाड़े जा रहे हैं, आज माओं की गोदें सूनी हो रही हैं, आज हमारी इबादत गाहें हमसे छीनी जा रही हैं। हजरत क्या बात, आज हमारी दाढ़ी रखने पे पाबंदियाँ, कुरान पढ़ने पे पाबंदियाँ, नमाज पढ़ने पे पाबंदियाँ। मैंने कहा जलसे में आने वालों सुनो, तुम इबादत से क्या दूर हुए? लोग तुम्हारी सांसें काटना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन उमर कलमा पढ़ के सीना तान के खड़ा हुआ था, उमर अकेला तन्हा, उमर से पहले खाली 39 लोगों ने कलमा पढ़ा है, उमर कलमा पढ़ के खड़ा हुआ। नबी ने फरमाया उमर क्यों खड़े हो? अर्ज की या रसूलल्लाह इजाजत दे दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को पत्थरों से मारा जाता है, कलमा पढ़ने वालों को कोड़े से मारा जाता है। या रसूलल्लाह आज खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया है, आका मुझे इजाजत दो कि मैं काबे में जाके इबादत करूं, काबे में जाकर नारा लगाऊं, काबे में जाके अल्लाह के हुक्म की सदाओं को बुलंद करूं। कहा अभी तादाद थोड़ी है, कहा या रसूलल्लाह तादाद थोड़ी है, मगर रब की जात पे उमर को भरोसा है। आज उमर हरम काबा में कलमा पढ़ेगा और ऐसा कलमा पढ़ेगा किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो उमर को रोक के दिखा। अल्लाहु अकबर, जोर से या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तुम्हारी तादाद है क्या कहने पूरी दुनिया में, मालूम है तुम्हारी कितनी तादाद है पूरी दुनिया में? तकरीबन 125 करोड़, इससे ज्यादा है आप, कम नहीं है। यानी 150 करोड़ तो हो सकते हैं, लेकिन 124 करोड़ नहीं है आप। ओनली 40 थे। कितने थे? कितने? जरा जोर से बोलो। ओनली 40, और उनमें भी सब जवान नहीं है, अली जैसे बच्चे भी हैं। क्या बात, सब मर्द नहीं है, अम्मी खदीजा जैसी औरत भी है, और सिर्फ 40 हैं। मक्का वाले कह रहे इन्हें चबा देंगे। अल्लाह की रहमत ने पुकारा, ये 40 से तुम 39 ना कर सकोगे, थोड़े दिन के बाद देखना इन्हें 40,000 बना दिया जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या इस्लाम की मुखालफत आज नहीं हो रही है? क्या आज पहली बार इस्लाम की मुखालफत हो रही है? क्या कलमा पढ़ने वालों को आज पहली बार दबाया जा रहा? क्या दाढ़ी और टोपी वालों को आज पहली बार दबाया जा रहा? क्या कुरान वालों की बगावत आज पहली बार हो रही है? ना, ये परंपरा चली आ रही है। बिलाल से पूछो, बिलाल मुखालफत हुई थी? बिलाल ने कहा कलमा पढ़ने पे पाबंदी। आज नई मुखालफत नहीं है, बल्कि आज तो कम है, पहले ज्यादा था। आज क्या है? कम है। पहले क्या गरीब नवाज हिंदुस्तान में आई मुखालफत नहीं होती? क्या सबने दस्तरखान लगा दिए थे, नारे लगा के इस्तकबाल किया था? ना, कहा था बोरिया बिस्तरा उठाकर फेंक दो, फेंक
फेंको मोइनुद्दीन को, भगाओ यहाँ से। और जब गरीब नवाज से कहा कि बोरिया बिस्तरा उठाओ चले जाओ, मेरे गरीब नवाज ने कहा था जो जुमला बोलते ये मुंह मसूर की दाल, किस मुंह से कह रहा हो? अरे कहा सरकारी परवाना है, सरकारी हुक्म है, भागो, सरकारी हुक्म है, सरकारी फरमान है, जाओ। गरीब नवाज ने कहा हमारे पास भी सरकारी फरमान है, कलमा पढ़ने वालों को बसाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, ये छोटी सी बटालियन आई थी ना, जो उनका कमांडर था, कहने लगा सरकारी फरमान है, जाओ। का तेरा भी सरकारी, मेरा भी सरकारी, फर्क इतनी है कि तेरी सरकार आती और जाती है, मेरी जब से आई है कभी गई नहीं है। हाय हाय आती और जाती है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, क्या बात है, क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। अब लग रहा है कि जलसा शुरू हो रहा, सुभान अल्लाह। बस कमी कहाँ है? बहुत से लोग कहते हैं कमी कहाँ, सिर्फ कमी है इबादत में, बस। अल्लाह भी वही, रसूलुल्लाह भी वही, कुरान भी वही, कुछ नहीं बदला, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। जलसे में आने वालों, आज मेरी तकरीर का एक एक जुमला नोट करके जाना, बड़े दिल से बोल रहा हूँ। ये निकल गया तो नहीं मिलेगा, मूड बनता तो बोला जाता है, आज बना हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह भी वही, रसूल भी वही, दीन भी वही, कुरान भी वही, जमीन और आसमान भी वही। यार ये इसको क्या मुसीबत है? जो हीटर रखो यार इस पर कुछ, सब कुछ वही। जब सब कुछ वही है तो 125 करोड़ परेशान क्यों है? वजह सिर्फ यही है कि हमने इबादत को छोड़ा है। क्या किया है? जोर से बोले। गरीब नवाज का निकलो, सरकारी फरमाने का, सरकारी हमारे पास भी है, हम खुद नहीं आए, भेजा गया। किसने भेजा है? कहा मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भेजा। हाय हाय हाय, जोर सुभान अल्लाह। यार चिश्ती दरबार में बैठे हो, चिश्ती की बात हो रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा चिश्ती रंग में बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा तो क्या मालूम है, आप ऐसे नहीं जाएंगे तो फिर हम दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। गरीब नवाज ने फरमाया अगर तुम ऐसे नहीं माने तो हम भी दूसरा इख्तियार करेंगे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मसला ये है कि आप बार बार कहते हैं ऊँटों को बिठा दिया, ऊँटों को बिठा दिया। मियाँ ऊँटों को ऐसे नहीं बिठाया, गरीब नवाज ने पहले सजदे में सर को झुका दिया, अल्लाह ने ऐसी पावर दे दी, इशारा किया तो फिर मोइनुद्दीन ने ऊँटों को बिठा दिया। क्या बात है बादशाह, ऐसे नहीं होता है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंचा करो ना इस ऊपर को थोड़ा। हाँ, चलो लगाओ लगाओ बस। अच्छा एक बात बताएं मुझे, सुने सुने सुने, अब बहुत प्यारी बात करने लगा हूं मैं। अंबिया की जिंदगी को पढ़ो, ठीक है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, ठीक है, नबी हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? अल्लाह ने उनकी भी मदद की कि नहीं की? आतिशे नमरूद से बचाया, बोलो बचाया कि नहीं बचाया? लेकिन नबी की मदद अल्लाह जब चाहे जब कर दे, लेकिन दिखा रहा, जमाने को बता रहा। पहले मैंने कहा इब्राहिम तेरा बेटा चाहिए, गले पे छुरी रखा। अरे बोलो रखा क्या नहीं रखा है? इब्राहिम बेटे और बीवी को बेआबो किया, मैदान में छोड़ मेरी रजा के खातिर। जहां पर कुछ नहीं वहां पे इस्माइल और हाजरा को छोड़ दे। तुमसे अगर कहा जाए अल्लाह के खातिर एक बीड़ी नहीं छोड़ो,
सही बता रहे हैं आप? नहीं छोड़ने तैयार नहीं, झूठ छोड़ने तैयार नहीं आदमी, समझ रहे हैं आप? झूठ छोड़ने तैयार नहीं, शराब छोड़ने तैयार नहीं, जुआ छोड़ने तैयार नहीं, बेहयाई छोड़ने तैयार नहीं। हकीकत बता रहा हूं मैं। बगैर दावत का खाना छोड़ने तैयार नहीं। ये भी सच है। हकीकत है। मौका लगे तो खूब दबाता है, कह रहा मियाँ आ रहा है, मौका लग रहा है तो अगर एक दावत मिल रही है तो मिली तो रही है, एक वक्त का ही खाना सही, छोड़ने तैयार नहीं तुम। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? उस बेटे को छेड़ो जो 80 साल के बाद पैदा हुआ। तेरी अगर शादी को 3 साल हो जाए और बच्चा पैदा ना हो तो कोई मियाँ ना छोड़े, तो कोई डॉक्टर ना छोड़े। सही बता रहा हूं मैं, कोई डॉक्टर ना छोड़े, कोई मियाँ ना छोड़े। डॉक्टर हार्मोन की कमी बता रहा रहेगा, मियाँ उतारा कराता रहेगा। मेरी बात गलत तो नहीं है? वो कहेगा भाई हार्मोन कम है, और मियाँ कहेगा देख भाई उतारा करा, चल रहा मसला है, ठीक है, दोनों कराते रहे, परेशान रहेगा है? और अगर 10-15 साल हो जाएं तो महल्ले की औरतें तेरी औरत को जीना दुश्वार कर दें। सही बता रहे हैं। वो बेचारी अगर सुकून से है भी तो वो आते ही सबसे पहले यही टुक्का लगाएगी, और फिर उससे जहन खराब होता है, टेंशनें बढ़ती हैं। औलाद तो अल्लाह के चाहने से मिलती है, दवा करना सुन्नत है। हजरत इब्राहीम को बेटा 80 साल के बाद मिला। बुढ़ापे में जरा गौर करें, कितनी खुशी हुई होगी इस बेटे को पाके। किसी को शादी के 5 साल तक बेटा ना हो, उसके बाद मिले तो खुशी का आलम ये, पूरे तिलहर में लड्डू बटवाए। अच्छा बाज का तो हो नहीं रहा, अगर हो गया तो अब डांस पार्टी करा रहा। हकीकत बात है, हकीकत बता रहा हूं मैं एक साहब का हो नहीं रहा, बड़ी दुआ पे दुआ, जब हो गया तो उसने नचनियां नचाई, डांस पार्टियां कराई। मैंने उससे कहा यूं ही तो नहीं हो रहा था तेरे, यही तो वजह थी कि तू खुराफाती बहुत बड़ा है। और जलसे में आने वालों 80 साल और 90 साल और 70 साल के बाद जिसको अल्लाह ने औलाद दी हो, मुझे बताओ फिर कह दिया जाए इसे छोड़ के आओ, सहारा कुछ नहीं, शहर नहीं, गांव नहीं, करिया नहीं, कुछ नहीं, कस्बा नहीं, आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं, बाजार नहीं, कुछ नहीं, न पानी का इंतजाम, न खाने का इंतजाम। इब्राहिम छोड़ दो। ये अल्लाह की बात को मानना भी हजरत इब्राहिम के लिए इबादत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ दिया, छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ के जाने लगे, कौन बीवी ऐसी होगी कि जिसका शोहर छोड़ करके जाए वो पूछे ना, और वो भी ऐसी जगह पर कि जहां कोई है ही नहीं, चारों तरफ रेगिस्तान, संगलाख जमीन, पानी का था पता नहीं, आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं। जब हजरत इब्राहिम जाने लगे, मौला अगर तेरी रजा है कि हाजरा और इस्माइल को इसी मैदान में छोड़ दिया जाए, तो एक इस्माइल नहीं अगर 1000 भी हो तो तेरी रजा के लिए इब्राहिम छोड़ देगा, छोड़ देगा। एक हम है, अल्लाह ने हमसे कहा नमाजें पढ़ो, मतलब नहीं, ज़कात दो, मतलब नहीं, रमजान शरीफ का रोजा रखो, मतलब नहीं, कुरान की तिलावत करो, मतलब नहीं। और चाहते ये है कि दुआ हमारी ऐसे कबूल हो जाए जैसे गौसे आजम की हुआ करती थी। सही बता रहे हम, दुआ ऐसे कबूल हो जाए जैसे गौसे आजम इधर कहा करते थे उधर मुर्दा उड़ जाया करता था। हाँ मेरे अजीजों, इतने बड़े मादरजाद वली पैदा नहीं हुए कि हाथ उठाओ दुआ कबूल हो जाए। इतने बड़े मादरजाद नहीं हो। अगर गिड़गिड़ा के वो रब तेरे जुमले कबूल कर लेना तो खुदा की कसम बड़ी बात है। जबान तो इतनी गंदी है कि इससे निकले हुए जुमले उसकी बारगाह तक पहुंचे ही नहीं। जब बेटे को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, हजरत हाजरा ने अर्ज की शोहर नामदार, इस जंगल में छोड़ने का हुक्म क्या आपके रब ने दिया? कहा हाँ, बीवी भी हो तो खुदा की कसम ऐसी। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। कहने लगी, हजरत इब्राहिम ने फरमाया हाँ। तो कहा अगर रब ने हुक्म दिया है तो फिर इस्माइल और हमारे खाने पीने का इंतजाम भी वही करेगा। क्या बात है, जरा जोर से बोलो यार, हमारे और इस्माइल के खाने पीने का इंतजाम वही करेगा। और ये छोड़ के चले गए। इबादत है ये। फिर कहा इसी बेटे के गले पे छुरी रख दे, ज़िबा कर, रख दी, चलाई, मगर बेटे की कुर्बानी ना हुई, दुम्बा कुर्बान हो गया। लेकिन अल्लाह का हुक्म तो माना। अरे बोलो माना कि नहीं माना? हमारे यहाँ तो इतना इतना बड़ा मोबाइल चला रहा है, अगर पूछो कितने का तो कहता हजरत अभी तो 70,000 का, अभी कुछ कम हो गया होगा, अब तो 70 का आ रहा था, दिखाता है। लेकिन जब कुर्बानी का मौसम आता है, इससे कहो कुर्बानी भी की, कहने लगा हजरत हिसाब नहीं है, 70,000 का मोबाइल चलाने का तेरा हिसाब है, 3,000 के कुर्बानी के हिस्से का हिसाब नहीं है। और फिर सोचता है कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, और तेरी दुआ कहाँ से कबूल हो, मुझे बता तो, दुआ कबूल होने के तूने काम किए हैं मुझे बता तो। कहता हजरत इबादत में दिल नहीं लगता कि तूने अपने माल की ज़कात दी है, कहता नहीं तो गरीबों का माल डकार रहा, मिस्कीनों का हक डकार रहा, सुन गरीबों का हक डकार रहा, और तू चाहता है कि इबादत में मजा आए, नहीं आएगा। अगर तू चाहता है इबादत में मजा आए तो गरीबों का हक गरीबों को पहुंचा दे, अपना हक खुद खा ले, इबादत में मजा आएगा। अल्लाह ने जो कहा हजरत इब्राहिम ने माना, और जब माना तो हजरत इब्राहिम के लिए कहा आतिश कदा तैयार किया। किसने? नमरूद ने कहा इसमें डालूंगा। और जब डालने का वक्त आया, हजरत इब्राहिम को लाया गया डालने के लिए। अब लोगों जरा गौर करो, फरिश्ता आया, करता इब्राहिम अगर इजाजत दो तो मदद कर दूं, हेल्प कर दूं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया नहीं, जिसकी मैंने इबादत की है वो देख रहा है, मैंने जिसकी इबादत की वो देख रहा है ना, अब वो खुद करेगा मेरी मदद, तेरी जरूरत नहीं है। फरिश्ते को हटा दिया, आपके तो मदद नहीं हो रही। हजरत इब्राहिम नबी हैं, पहले बता रहे हैं अल्लाह के हुक्म को पहले इब्राहिम मानता है, बाद में फिर रब की मदद आती है। क्या बात है। आज के बाद जलसे से पैगाम लेकर के जाना, इंशाअल्लाह इबादतें होंगी, बोलो इंशाअल्लाह। नमाज के वक्त में नमाज पढ़ी जाएगी, बोलो इंशाअल्लाह। अब जब तुम इबादत का जज्बा उठाओगे और जब इबादत का जज्बा सीने में पैदा करोगे, गुलफाम का दामन पकड़ लेना। अगर तेरी इबादत, तेरी मदद ना हो तो इबादत तू कर, मदद मौला करेगा। इबादत करना मखलूक का काम, मदद करना खालिक का काम। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? इबादत करना आबिद का काम, परेशानियों में तुझे सहारा देना माबूद का काम। सुभान अल्लाह बोलो। हजरत इब्राहिम को आग में डालने के लिए जब तैयारी की गई, जब आग में डाला गया, कहा फरिश्ते तेरी जरूरत नहीं है। जब आग में हजरत इब्राहिम को डाला गया तो मेरे रब ने मदद की। कैसी मदद की? आग से कहा या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। आग मेरा इब्राहिम आ रहा तेरे अंदर, अब तू ठंडी हो जा। क्या हो जा? अच्छा, ठंडा भी ज्यादा जो है अजाब है, तो कहा ऐसी ठंडी होना जो सलामती वाली ठंडी हो। ए आग खाली ठंडी ना होना, बल्कि बरदौ व सलामा, ठंडी होना जिस ठंडक में सलामती हो। हजरत इब्राहिम आग में गए, आग को गुलजार होना पड़ा। पता चला कि जब नबी ने अल्लाह के हुक्म को माना तो अल्लाह ने ऐसी इबादत किया, अल्लाह ने ऐसी मदद की, ऐसी मदद की, ऐसी मदद की कि इब्राहिम तेरी इबादत लाजवाब है, मेरी मदद लाजवाब है। हाय हाय सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने ऐसी मदद की। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह, ऐसी मदद। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसे में आने वालों, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए, मैं ये नहीं कहता तुम्हारे लिए पेड़ आ जाएंगे, मगर ये जरूर कहता हूं अगर तुमने सजदों में सर झुका दिया तो खुदा की कसम अल्लाह की इबादत जरूर आ जाएगी।
एक बुजुर्ग, आप एक बुजुर्ग के आस्थाने से चिपक के खड़े हो, जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनना। एक बुजुर्ग जो अल्लाह 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 करता, हुकूमत से काम नहीं, तख्त से काम नहीं, ताज से काम नहीं, माल से काम नहीं, दौलत से काम नहीं, मतलब नहीं, दुनिया से मतलब नहीं, दुनियादारी से मतलब नहीं, जंगलों में पड़े रहता, टूटी हुई चटाई को बिठा के उसमें बैठता, अल्लाह 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 के नारे लगाता है। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, ना इंटरनेट है, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, ना मोबाइल है, उस जमाने की बात कर रहा हूँ कि न जो खबरें नशर करने का ये सारा माहौल है, कुछ नहीं, आज से 200 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। जंगलों में बैठ के अल्लाह 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 की सदाएं बुलंद कर रहा। एक नुजूमी का उधर से गुजर हुआ, देखा अल्लाह अल्लाह कर रहा। वो नुजूमी शाही नुजूमी, बादशाह का खास नुजूमी, जो सितारा देख के बताता था तेरी किस्मत में क्या लिखा है, जो सितारा देख कर बताता था कि बारिश कब होगी, जो सितारा देख करके बताता था तूफान कब आएगा, जो सितारा देख करके बताता था कि तेरे अच्छे दिन कब आएंगे, जो सितारा देख करके बताता था तेरे बुरे दिन कब आएंगे। बादशाह का खास नुजूमी, बादशाह का खास फाल खोलने वाला जब ये गुजरता तो लोग हाथ बांध के इसके इस्तकबाल में खड़े हो जाते, लोग हाथ बांध के इसके लिए खड़े हो जाते। लोगों जरा गौर करो, ये अल्लाह वाला टूटी हुई चटाई को बिछा करके बैठा, अल्लाह 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 किए चले जा रहा। जब नुजूमी गुजरा तो नुजूमी ने देखा सब लोग तो मेरे लिए खड़े होते हैं, लेकिन ये गुदड़ी पोश फकीर है जो मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। ये एक गुदड़ी वाला है जो टूटी हुई चटाई पे बैठा है, लेकिन मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। जलाल आ गया, सवारी को रोका, सवारी को रोक करके बोला ये फकीर कौन है, उसे उठाओ और इसके जिस्म पे कोड़ा मारा जाए। इसलिए सारा जमाना मेरे इस्तकबाल में खड़ा होता है। हद ये है कि आवाम खास मेरे लिए खड़े हो जाते हैं। मैं बादशाह का खास नुजूमी हूँ, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? जैसे ही इस अल्लाह वाले को खड़ा किया, कहा ये बता कि तू इस नुजूमी के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ, जिसके लिए सारे लोग खड़े होते हैं, सारी रियाया खड़ी होती है। अल्लाह वाले ने जवाब दिया हम किसी दुनियादार के खड़े लिए खड़े नहीं होते, अगर हम खड़े होते हैं ना तो मुस्तफ़ा के वफादार के लिए खड़े होते। कहने लगा तुम जानते नहीं ये शाही नुजूमी है। कहने लगे मियाँ होगा शाही नुजूमी, हमारे लिए कोई औकात नहीं। अरे नुजूमी तो नुजूमी, जिसका ये नुजूमी है मैं तो उस बादशाह को भी खातिर में नहीं लाता। क्या बात है, माशाअल्लाह, अपनी नजर में नहीं जमता। नजूमी ने कहा इस फकीर को हथकड़ियां पहनाई जाए और बादशाह के दरबार में पेश किया जाए। इसने गुस्ताखी की है शाही नजूमी की। इससे पहले कि बेड़ियां पहनाई जाती, हथकड़ियां पहनाई जाती, इस अल्लाह वाले ने जवाब दिया अगर वाकई तू नजूमी है, वाकई तेरी बात में दम है, तो फिर मेरी एक बात का जवाब दे दे, तू चाहे वो सज़ा हमारे लिए मुंतखब कर देना, सज़ा उठाने के लिए तैयार है। क्या बात। नजूमों वाला बताइए क्या बताना है? बारिश के बारे में बतलाऊं? नहीं। हवाओं के बारे में बतलाऊं? नहीं। अल्लाह वाला बोला मोटी सी बात बता दे, ये जो महीना चल रहा है ये चांद 29 का होगा कि 30 का होगा? अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। हवाएं छोड़ दे, बारिश छोड़ दे, क्या बात है, अच्छी बुराई को छोड़ दे, ये बता चांद 29 का 30 का। कहने लगा इतनी सी बात? अपने हिसाब लगाया, जंतरी निकाला, हिसाब लगाने के बाद में कहने लगा चांद 29 का है। अल्लाह वाले ने कहा अब चांद 29 में नहीं होगा। सुभान अल्लाह। और कहने लगा मेरी बेइज्जती कर रहा है, आज तक जो बात मैंने कही है कि ऐसा हुआ वो ना हुआ हो। कहने लगा हमें आज से पहले का नहीं पता, मगर अब हम बता रहे हैं चांद 29 में नहीं होगा, ये 30 का होगा। कहने लगा 29 में हो गया तो अल्लाह वाला सर कलम कर दिए मेरा। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। जो करे यार अल्लाह वालों की शान। तुम ये चाहते हो कि बस खाली ऐसे ही काम हमारे हो जाएं? नहीं, इबादत पहले। और कहा अगर चांद 29 में नहीं हुआ तो नजूमी से बोला अल्लाह वाला अगर 29 में नहीं हुआ तो कहने वाला तू बता मुझे क्या करना है? अल्लाह वाले ने कहा बस खाली कलमा पढ़ लेना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सर काटते नहीं ना, हम गले लगाते हैं, बस खाली कलमा पढ़ लेना।
नजूमी ने कहा यार शर्त भी कोई भारी नहीं है, अगर ये हारा तो सर काटूंगा और अगर मैं हारा तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम पावर वाला है और नजूम उसके सामने फेल है। तो वैसे भी कलमा पढ़ना बनता है फिर तो मेरा। अरे यार मैं आज नजूम को सबसे आगे समझता हूँ कि मेरा इल्म नजूम सबसे आगे है। जो मैं इल्म नजूम कहता वो होता है, और जब अगर आज मेरी बात झूठ हो गई तो मतलब ये है कि इस्लाम के अकॉर्डिंग जो अल्लाह चाहता है वो होता है। तो फिर वैसे भी छोड़ना बनता है। तो कहने लगा वो तो कोई बात नहीं है, अगर तेरी बात सच हुई तो फिर मैं कलमा वैसे भी पढ़ लूंगा। हाय हाय बात हो गई। कुरान कहता सबसे पंगा लियो लेकिन अल्लाह वालों से पंगा ना लियो, इसलिए कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह वालों को ना खौफ है, ना रंज है, ना टेंशन है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनसे टकराना मत। ये सब्र की चादर ओढ़े रहे तो ओढ़े रहे, और सब्र की चादर इनकी उतर गई तो धुएं भी निकाल रहे हैं। ये अल्लाह हकीकत बता रहे हैं। ये ओढ़े रहे तो ओढ़े रहे, अब तो सब्र की चादर ओढ़ ली है इन्होंने। जब मेरे भाई एक बात बताओ, मज़ारों पे उर्सों में हम डांस पार्टियां कराएंगे हैं, मुकाबले कव्वाली कराएंगे, मुझे एक बात बताओ तो फिर ये क्यों करामत दिखाएंगे? क्या बात है कि नहीं है? बहुत सही। शारिक मियाँ की तरह जब उर्स में जलसा कराएंगे तो इंशाअल्लाह ये अपने फैज़ की बारिश बरसाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। है कि नहीं है? मज़ारात में मेरे भाई बस अल्लाह माफ़ करे, बहुत कम मज़ारात ऐसे हैं कि जहाँ पर जलसे होते हैं या अल्लाह का जिक्र हो जाता है, वरना आप देखते हो उर्स के मौके पे कहीं शेख चिल्ली आ रहा है, कहीं उस्मान भारती आ रहा है। अब तो पहलवानी हो रही है, कुश्तियाँ हो रही हैं, जावेद गनी आ रहा। सही बता रहा हूँ मैं मेरे भाइयों। बताओ ये उर्सों में ये काम थे होने के, ये काम रह गए थे हैं? इसलिए हम उनकी फ्यूज और बरक़ात से महरूम हो गए। कहा तू अपनी डायरी निकाल के रखना, जिस दिन 29 तारीख आए तू भी जमा आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा। पूरे शहर के लोगों को जमा किया जाएगा, देखते हैं बात तुम्हारी सच है या हमारी सच है। ये खबर बादशाह तक पहुंचा दी गई। एक गुदड़ी पोश फकीर ने शाही नजूमी से बहस कर लिया है, मुकाबला ठन गया है। नजूमी ने कहा चांद 29 का होगा, उस फकीर ने कहा है 29 का नहीं होगा। बादशाह ने कहा पूरे शहर में ऐलान करा दो, आज शाही नजूमी की बात जब सच होगी तो हमारा सर भी फख्र से ऊंचा हो जाएगा। क्या बात है कि कितना काबिल नजूमी बादशाह के पास रहता है। सारे शहर में ऐलान करा दिया गया। क्या करा दिया गया? ऐलान। जोर से बोलो, क्या करा दिया गया? ऐलान करा दिया गया। जो भी तरीका था उस वक्त में ऐलान कराने का वो ऐलान हो गया। चूंकि सोशल मीडिया का तो दौर था नहीं, जो साफ ग्रुप के जरिए ऐलान हो जाता, अब तो ग्रुप के जरिए ऐलान हो जाता। बात है कि नहीं है? तो जो पहले ऐलान करने के तरीके थे उनकी अब जरूरत नहीं है, चूंकि अब नए नए ऐलान करने के तरीके आ गए। बोलो आ गए कि नहीं आ गए? पहले ढोल बजा के ऐलान होता था, है होता था नहीं होता था? तो अब ढोल की जरूरत नहीं है, इसलिए का अखबार आ गया, मीडिया आ गया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, सोशल मीडिया। तो अब कोई ढोल से यार करता रहे तो बेवकूफ़ी होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो बात है कि नहीं है? पहले ऊँट पे सफर होता था, खच्चर पे होता था। अब कोई खच्चर पे सफर करेगा, गधे से सफर करेगा, लोग हंसेंगे। प्लेन आ गया, ट्रेन आ गई, कार आ गई, बाइक आ गई, तो अब तू खच्चर पे अब भी सफर कर रहा, लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? अब कुछ बेवकूफ है अब भी कह रहे हैं ढोल बजाओ ऐलान करो, ढोल बजाओ ऐलान करो। अरे भाई वो जमाना जब था, जब ये हालात नहीं थे, ये हालात नहीं थे। हालात बदले, हालात बदले। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? हालात बदले। अरे किसी का अब्बा का इंतकाल हो, वो ढोल बजा के ऐलान करता है, मोबाइल पे फोन करके बताता अब्बा मर गए। वो तो फोन करके बताता अब्बा मर गए, ना कि वो ढोल बजाता कि अब्बा मर गए, अब्बा मर गए, अब्बा मर गए। अरे बात है क्या नहीं है? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अब मुहर्रम शरीफ आए तो ढोल बजाओ और ऐलान करो कि मुहर्रम आ गया। तो ढोल से पता चलेगा मुहर्रम आ गया? हजारों चीजें हैं बताने के लिए कि मुहर्रम शरीफ आ गया। अब तो कैलेंडर बता रहा है मुहर्रम आ गया। अरे बात है क्या नहीं है? अल्लाह वाले ने कहा
लगा ले अपनी सारी ताकत, चांद तो 30 में ही होगा। लगा ले आज सारी ताकत। 29 तारीख आ गई, शाम का वक्त, बादशाह का तख्त लगा, सारे वज़ारा आ गए, सागर सिक्योरिटी के इंतजाम करा दिए गए, सारे शहर के लोग उस मैदान में आके जमा हो गए। आज नजूमी की सदाकत को देखा जाएगा और आज इस फकीर का सर उतारा जाएगा, ये तमाशा भी देखेंगे। मगर जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, जिसने अल्लाह की रहमत के दामन को पकड़ा हो, अल्लाह ताला उसे कभी रुस्वा नहीं होने देता, नहीं होने देता। जिसने रब की रहमत के दामन को पकड़ा हो, मेरा रब उसे कभी रुस्वा नहीं होने देता। रब उसे कभी रुस्वा नहीं होने देता। न माजी में रुस्वा होने दिया है, न हाल में रुस्वा होने देगा, न मुस्तकबिल में रुस्वा होने देगा। बस अल्लाह की रहमत के दामन को पकड़ने की देर है, तेरा रब कभी रुस्वा नहीं होने देगा। तारीख उठा, क्या हजरत यूसुफ को जुलेखा के जंगल में जब गए तो क्या हजरत यूसुफ को रुस्वा होने दिया? तारीख बताएगी नहीं। जुलेखा के 7 तालों को टूटते देखा है, मगर हजरत यूसुफ को हमने रुस्वा होते नहीं देखा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, नहीं होने दिया, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। अगर रुस्वा होने दिया हो तो आप मुझे बताएं। नहीं रुस्वा होने दिया। आप कहते हो हम कमजोर हैं, कि हजरत यूसुफ का तो बचपना है, भाइयों ने, सगे भाइयों ने दगा दे दिए, कुएं में डाल दिया, गुलाम बना के बेच दिया। बचपना गुलाम बना के खरीदा गया, जुलेखा के महल में लाया गया। बैकग्राउंड क्या है? सगे भाई वो भी बेवफाई कर गए। यूसुफ का बचपना 7 तालों में कैद, और जुलेखा चाहती है कि मेरे मन की मुराद पूरी कर। यूसुफ ने कहा, जुलेखा जुलेखा, तूने अपने लिए 7 तालों में मुझे बंद किया, मगर मेरा रब वो है जो 7 जमीनों के नीचे का भी देखता है। हाय हाय हाय, तेरे रब ने हजरत यूसुफ को जुलेखा के चंगुल से भी बचाया। बोलो बचाया क्या नहीं बचाया? अरे बोलो बचाया क्या नहीं बचाया? जलसे में आने वालों, क्या तुम्हारा रब आज के हालात से तुम्हें नहीं बचाएगा? बचाएगा। लेकिन पहले इन मस्जिदों को आबाद कर लो, वालिदैन की जो इताअत का हक है वो पूरा कर लो, जो इबादत का हक है वो पूरा करो, जो जबान पर गाने हैं उससे तौबा करो, कुरान की तिलावत से अपनी जबान को तर करो। ऐसी मदद आएगी जो तुझे मिटाना चाहते हैं, खुदा की कसम मिट के रह जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों, 50 क्विंटल का हाथी, 50 ग्राम का अबाबिल परिंदा जब काबे को ढाने के लिए अबरहा 50 क्विंटल का हाथियों की फौज लेके आया, अल्लाह ने 50 ग्राम के अबाबिल परिंदे से कहा, चल के जरा हाथियों का मुकाबला तो कर। या अल्लाह वो इतना भारी भरकम, मेरी औकात क्या है? कहा परिंदे चल, तो जब रब का करम होगा तो तेरे सामने हाथी भी खाई हुई खेतियों की तरह हो जाएंगे। क्या बात है? हिजरत की रात जब मेरे मुस्तफ़ा गार में तशरीफ लेके गए, मकड़ी ने जाला लगा दिया, जंजीरों से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। मक्का के लोग आए मगर तोड़ ना पाए, जाला अपनी जगह लगा रहा। उस जाले को ताकत किसने बख्शी? मेरे मौला ने। बोलो किसने बख्शी? जोर से बोलो। मेरे मौला ने। फिरौन ने कहा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। कहा मैं फिरौन को भेज रहा हूं, तेरी जो खुदाई है ना उसे मलिया वेट कर देगा। फिरौन को जब पता चला कि एक बच्चा पैदा होने वाला है जो मेरी खुदाई में एक कील ठोकेगा, मेरे तख्त के पाए को हिला देगा, तो मालूम है क्या हुक्म दिया था? कहा जितने भी मेरे मुल्क में बच्चे हैं सबका कत्ल कर दो। कत्ल करा दिया गया। फिर फिरौन ने पूछा कि आप बताओ खतरा टला के नहीं टला? कहा खतरा भी बरकरार है, जिस बच्चे से खतरा था वो अभी नहीं मरा है। कहा फिर कहाँ है? कहा वो माँ के पेट में। कहा जितनी औरतों के पेटों में बच्चे हैं उनके पेटों में बच्चों को मार दिया जाए।
मार दिया गया, हमल गिरा दिए गए। लेकिन बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मुझे बताओ कि जब अल्लाह मेहरबान हो तो फिर कौन उसके ऊपर जो है आफत तोड़ सकता है। जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनना, हजरत मूसा अपनी माँ के पेट में है, माँ के पेटों से बच्चों को मारा जा रहा, हमल को जाय किया जा रहा, लेकिन अल्लाह ने मूसा की ऐसी हिफाजत की, हजरत मूसा की माँ के जहन में अल्लाह ने डाल दिया, मूसा की माँ तो जंगलों में चली जा ताकि मूसा की पैदाइश हो जाए, उसकी हिफाजत हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा की माँ जंगल में तशरीफ ले गई, बच्चे की पैदाइश हो गई, हजरत मूसा दुनिया में तशरीफ ले आए। और जब हजरत मूसा दुनिया में तशरीफ लाए, जलसे में आने वालों जरा कान खोल करके सुनना, कहा मौला अगर मैं इसको बस्ती में लेके जाऊं मूसा को फिरौन मार डालेगा, अगर जंगल और सहरा में छोड़ के जाओ तो दरिंदा खा जाएगा, करूं तो क्या करूं। कहा मूसा की माँ तुम जाओ बस्ती की तरफ, मूसा को छोड़ दो हमारी रहमत के सहारे। और छोड़ दिया। मालूम है कैसा छोड़ा? जलसे में आने वालों तुम कहते हो कि हमारी मदद कौन करेगा, कौन करेगा, हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं? तुम इबादत कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो? इबादत कर सकते हो। इबादत में हाथ तुम बढ़ाओ, मदद का हाथ अल्लाह बढ़ाएगा। आज मेरी तकरीर का पैगाम ही है कि इबादत गुजार बन जाओ। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, माँ ने एक टोकरी में रखा और टोकरी को दरियाई नील के हवाले कर दिया, नील बहता रहा, मूसा बहते रहे, माँ घर आ गई, हजरत मूसा नील में बहते रहे बहते रहे बहते रहे। माँ ने पैदा करने के बाद जिस बच्चे को दरियाई नील में छोड़ा हो, जरा गौर करो, अगर कोई और बच्चा होता शायद उसकी लहरों में उसके थपेड़ों में गर्क हो जाता, लेकिन अल्लाह जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हजरत मूसा बहते रहे बहते रहे बहते रहे। दरियाए नील से एक नहर कट के फिरौन के महल में जा रही थी। हजरत मूसा की टोकरी को फरिश्ते को हुक्म दिया इस नहर में डाल दे जो फिरौन के घर में जा रही है। मौला फिरौन तो मूसा का दुश्मन है, कहा डाल तो मूसा को मारेगा नहीं बल्कि हमारा करम होगा तो देखना पालेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मूसा की टोकरी जब उस नहर में पड़ी, मूसा चलने लगे तो मूसा मुस्कुराते जा रहे हैं, ऐलान करते जा रहे हैं दुनिया वालों देख लो फिरौन के घर में घुस के मारेंगे। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह। देख लो दुनिया वालों देख लो, जमाना देख लो, जमाना देख लो, घर में घुस के मारेंगे। क्या बात है। और जब टोकरी पहुंची, जब बच्चे पर नजर पड़ी, घबरा गया। ऑपरेटर साहब क्या घुमा रहे हैं, आवाज में मजा नहीं आ रहा दोस्त, इसका आवाज बड़ा आवाज खींच रहा और बिल्कुल वापसी नहीं दे रहा है, थोड़ा सा बढ़ा दे, बड़ा कर्म होगा, बड़ी मेहरबानी, डरें। क्योंकि जिस आवाज में मैं बोल रहा हूँ इस आवाज में मैं ही बोल रहा हूँ, बाकी हिम्मत नहीं किसी की बोल रही है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और मेरे बाद जो भी आएगा आप आवाज बढ़ाएंगे, ये भी मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं जैसे ही इससे मुंह हटा रहा हूं ना, ये आवाज नहीं ले रहा, बिल्कुल मुंह रख के बोलना पड़ रहा है इसमें। बच्चे पे जैसी नजर पड़ी फिरौन की, घबरा गया, इतना घबराता था बच्चे को देख के जैसे मिठाई को देख के शुगर का मरीज घबराता है। कहने लगा बच्चा, ये बच्चा कहां से आया? अरे बच्चे से ही तो खतरा है, और बच्चा घर तक आ गया। कहाँ गए मेरे जितने भी अधिकारी हैं, सबको बुलाया, कहा सबको चिनवा दूंगा और सबको तख्तेदार पे चढ़ा दूंगा, ये बच्चा कहाँ से आया? सबने कहा यार बच्चों को माँ के पेट में हमने मार दिया, जो बच्चे पैदा हुए थे उन्हें मार दिया, ना पेटों में छोड़ा ना पेटों के बाहर छोड़ा, ये बच्चा कहाँ से बच गया? मगर क्या पता है, तुम अपनी गतिविधियां करते हो, तुम अपने मामलात करते हो, और अल्लाह ताला वो है कि जब इशारा कर दे तो फिर अल्लाह ताला सारे मामलात बिगड़े हुए हों तो बना देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जितने अधिकारी थे सबने कहा ये छोड़ेगा नहीं, बच्चा मिल गया नहीं छोड़ेगा। तनख्वाह इसी बात की दे रहा था ये कि बच्चा नहीं रहना चाहिए, और बच्चा घर में आ गया। अच्छा बच्चा भी बड़ा बहादुर है, सारे अधिकारी करे घर में, इसे भाई रहना ही था तो कहीं और रह लेता, घर में आ गया। ये खुद तो मारे जाएगा मगर हमें भी मरवाएगा। मगर इन्हें क्या पता था अभी न तुम्हें मरवाएगा और न खुद अपने ऊपर हाथ डालने देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजा आएगा। जरा सुने, इधर देखो, इधर काली टोपी वाले, इधर देखो यार, इधर देखो। बच्चा घर में पहुंचा पड़ा, तुम पीछे देख रहे हो।
देखे आप, हाँ जरा गौर करें, बच्चा, आप तो बड़े हो, आपके तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हजरत मूसा ने बता दिया देखो तुम क्या कर सकते हो। हजरत मूसा बतलाने देखो तुम क्या कर सकते हो। फिरौन ने कहा बच्चा, बच्चे को तो बाद में देखेंगे, पहले इन अधिकारियों की खैरियत लेंगे। क्यों भाई ये बच्चा क्यों जिंदा छोड़ दिया? तो सबने कहा आज खैर नहीं। उसमें का एक बड़ा तेज था, कहने लगा मेरे पीछे सब हाँ में हाँ करते रहना, बच जाओगे। तो कहने लगा जो चाहे हमसे कहलवा ले मगर अब बचा ले, तू जो चाहे कहलवा ले मगर बचा ले। कहना ठीक है। फिरौन के पास कहा टेंशन नहीं लेना। कहा क्यों? कहा ये बच्चा आपके लिए दुखदायक नहीं है, परेशान नहीं देगा। क्यों? अरे कहा बुलाओ उसको जिसने आप फाल खोल के बताई थी कि बच्चा आपकी जो है हुकूमत को गिरा देगा और तुमको मार देगा और ये कर देगा वो कर देगा, बुलाओ उसको। बुलाया गया। कहा भाई क्या बता रहे हैं इनके सितारे? कहा बच्चे से खतरा है। अरे कहा कहाँ का बच्चा हो? कहा इनके मुल्क में पैदा होगा। तो कहा बात सही है ना, इसके मुल्क में जितने बच्चे थे पेटों में या पेटों के बाहर मार दिए गए। ये तो दरियाए नील से बह के आया और क्या पता दरियाए नील कितने मुल्कों से होकर आ रहा। बच्चा यहाँ का देशी नहीं परदेशी है। क्या बात है, बच्चा देशी नहीं है, ये विदेशी है। तो इससे खतरा ही नहीं है। पूछो इससे, सितारे बात से इसने ये कहा है कि बच्चे से खतरा उससे है जो तेरे मुल्क में पैदा होगा, तेरी रियासत में पैदा होगा और रियासत के तो सम्मान डाले, ये बाहरी है। तो फिरौन बोला इससे खतरा नहीं है। कहना इससे कोई भी खतरा नहीं है। तो कहा फिर निकालो इसे पालेंगे। क्या कहने, क्या कहने, जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, इसी को तो कहते हैं वो असबाब पैदा कर देता है। क्या बात है। कहा निकालो। सारे बच्चे खत्म हो गए। बच्चे की किलकारी सुनने को कान तरस गए। जब बच्चा खतरे वाला नहीं है, जब बच्चा खतरा फ्री है तो पालेंगे और फिर इससे खेला करेंगे और इसकी आवाज सुना करेंगे, अपने मगमूम दिल को खुश किया करेंगे। हजरत मूसा को निकाला, का हकीमों को बुलाओ चेकअप करें, बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। सारे हकीमों ने चेकअप किया, सब ने चेकअप किया, बिल्कुल नो टेंशन, बहुत अच्छा चल रहा सब कुछ। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चेक करे? का दवा की जरूरत का कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। तो कहा अच्छा, तो कहा फिर इसके खाने पीने का इंतजाम करो, हमारे ही महल में रहेगा। अल्लाह कह रहा है फिरौन मूसा तेरा बेड़ा भी गर्क करेगा और तेरी महल में तेरे सीने पे रहेगा। हाय हाय हाय, तेरे सीने पे रखूंगा। उस जमाने में फीडर का तो जमाना था नहीं कि फीडर भाई दुकान से ले आओ और फीडर पिएगा बच्चा। वो दाया होती थी, दाया दूध पिलाती थी। जैसे मेरे नबी को हजरत हलीमा ने दूध पिलाया। का दाया को लाओ, दाया को लाया गया, का पिलाओ दूध। जब दाया ने अपना पिस्तान हजरत मूसा के मुंह में दिया तो हजरत मूसा ने मुंह न लगाया। फिरौन बोला दूसरी दाया को लाओ, दूसरी को लाया गया, फिर मुंह न लगाया। तीसरी को लाओ, लाया गया, मुंह न लगाया। चौथी को लाओ, मुंह न लगाया। पांचवी को लाओ, मुंह न लगाया। अरे मूसा है, सबको थोड़ी मुंह लगाते हैं। हाय हाय हाय, मूसा है, कोई आम बच्चा थोड़ी है। ए मूसा तुम दूध क्यों नहीं पीते? कहा गुलफाम जब रब पिला ही रहा है तो किसी और का क्यों पिए, अपनी माँ का ना पिएंगे। क्या बोले यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। पिला ही रहा है तो माँ का ना पिएंगे। अब वो कैसे पिलागा वो जाने। अरे हमने तो नियत की है माँ का पिएंगे, अब वो कैसे पिलागा ये जोर से बोलो वो जाने। एक को बुलाया, दो को बुलाया, तीन को बुलाया, चार को बुलाया, पांच को बुलाया। हजरत मूसा ने किसी के पिस्तान को मुंह न लगाया। हाय हाय हाय। और माँ का पीना है और यूं भी पीना है कि कल जब मैदान में मुकाबला होगा, फिरौन के जादूगर अज़दहो को लाएंगे और हजरत मूसा का मुकाबला करेंगे, तो कहीं कल मैदान में कोई ये ना कह दे कि मूसा अगर माँ का दूध पिया है तो आओ निकल के, इसलिए माँ का पिएंगे ताकि कल मैदान में निकल के मुकाबला कर सके। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बाबा, हाँ हाँ, कल अज़दहो से मुकाबला भी तो होना है ना। कल कोई कह दे कि मूसा माँ का दूध पिया है तो आओ निकल के,
तो हमने माँ का पिया है, निकलेंगे आएंगे। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। देखो नींद तो नहीं आ रही है, आपको आ रही है। देखो नींद नहीं आना चाहिए, इसलिए कि मैं बड़ी मेहनत से तकरीर बोल रहा हूँ और आप बड़ी मेहनत से तकरीर सुन रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही मेहनत से सुनते रहे तो थोड़ी देर और बोलूंगा और उसके बाद मेरा वक्त खत्म होगा, फिर इंशाल्लाह कल बोलूंगा। सारे लोग जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अब जरा कमाल की बात सुने। हजरत मूसा किसी के पिस्तान को मुंह न लगाया, फिरौन परेशान, औरत दाया पे दाया, दाया पे दाया, दाया पे दाया, यहाँ तक के सारी दाया कतारें लग गई। लेकिन हजरत मूसा किसी के दूध को, किसी पिस्तान को मुंह नहीं लगाते, किसी के पिस्तान को मुंह नहीं लगाया, दूध नहीं पिया। फिरौन ने कहा पूरे मुल्क से किसी भी खातून को लाओ कि जिसका दूध ये बच्चा पिए। हजरत मूसा की माँ की सहेली या उनकी माँ की बहन वहीं फिरौन के महल में थी। उसने कहा फिरौन अगर तू इजाज़त दे तो मेरी एक बहन है जो बड़ी पाकबाज है, बड़ी साफ़ सुथरी रहती है, ये बच्चा भी बड़ा साफ़ सुथरा नज़र आता है, अगर तू इजाज़त दे तो मैं उसे बुला के लाऊं, हो सकता है ये उसका दूध पी ले। क्या बात है। और ये कौन है? ये हजरत मूसा की सगी माँ जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो फिरौन कह रहा खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जल्दी लाओ, जैसे भी राजी हो उसे राजी करो, लेके आओ, मुआवजा जो वो बोले वो देंगे। क्या कहने, मगर लेके आओ। हाय हाय, यहाँ तो माएँ बच्चों को छिपा रही थी और यहाँ फिरौन माँ को खुद बुला रहा है। क्या बात। ये है मुसब्बिबुल असबाब। आप कहते हो क्या करें, हालात बड़े खराब है, हालात बड़े खराब है। मियाँ हालात नहीं खराब है, हम खुद ही खराब है। सही बात बताने। फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा, 8 बजे उठेगा, जाकर दुकान खोलेगा और कहेगा हजरत आज तो बिक्री नहीं हुई, पता नहीं किसका मुंह देख लिया। फजर की नमाज तुमने नहीं पढ़ी, तुमसे बुरा मुंह किसका होगा? नहीं, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? फजर की तुमने छोड़ी है, तुमसे बुरा मुंह किसका होगा? मुझे बताओ, तुम क्यों किसी को कोस रहे हो कि पता नहीं हजरत आज गिराहक नहीं आया, हजरत आज बिक्री नहीं हुई, पता नहीं हमने किसका मुंह देख लिया, किसका देख लिया। किसे ना कोसो, फजर का मुंह, फजर की नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, फिर अल्लाह से मांगो या अल्लाह तू मेरे कारोबार में बरकत देना। वो मुसब्बिबुल असबाब है, ऐसे असबाब पैदा कर देगा तूने सोचा भी नहीं होगा, वहां से अल्लाह तुझे रिज़्क़ अता फरमा देगा जहां से तूने सोचा भी नहीं। क्या फिरौन ने सोचा था कि हजरत मूसा की किस्मत का रिस्क मेरे दस्तरखान पे लिखा होगा? वो मूसा जो मेरी ईंट से ईंट बजाएगा, वो मूसा जो मुझे नील में डुबो डुबो के मारेगा, वो मूसा जो मेरे जादूगरों का मुकाबला करेगा, वो मूसा जो मेरे सवाल का सबब बनेगा, वो मूसा जो मेरी खुदाई को चूर चूर कर देगा, उस मूसा को लुकमे में अपने हाथों से खिलाऊंगा। यार बोलो, सोचा था किसी ने? नहीं सोचा था ना। लेकिन अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह ने दिखाया ज़माने वालों देखो मैं वो खुदा हूँ, मैं अगर चाहूँ ना तो फिर मैं हवाओं का रुख भी मोड़ देता हूँ। हजरत मूसा की माँ को बुलाया गया, आई। बच्चा तो अगर आम बच्चा भी हो तो माँ को खूब पहचानता है। अरे बोलो है क्या नहीं है? बच्चा भी माँ को पहचानता है। जो बच्चा बोलना नहीं जानता मगर माँ को वो भी पहचानता है। ये तो नबी हैं, ये तो नबी हैं, ये तो दुनिया को पहचानते हैं, तो माँ को कैसे ना पहचानेगा? जैसे ही माँ को देखा हजरत मूसा मुस्कुरा दिए। अम्मी बहुत देर से बुला रहे थे, अब आई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मी ने देखा मेरा मूसा मुस्कुरा रहा, कहने लगी मौला तेरी कुदरत में कुर्बान जाऊं, तेरी रहमत में कुर्बान जाऊं। छोड़ा था नील के थपेड़ों में, पाया है मूसा को फिरौन के महल में। मौला तेरी कुदरत लाजवाब है, तेरी कुदरत पे सदके जावा, तेरी कुदरत लाजवाब। हाय यकीन मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कमी हमारी। आप दुनिया को डरने की दुनिया क्या कर रही है? आप खुद अच्छे बन जाएं, खुद अच्छे बन जाएं, कसम खा लें कि अब मैंने रब की इबादत से मुंह नहीं मोड़ना। दुनिया की मदद हो ना हो, अल्लाह तेरी मदद करेगा। दुनिया का ठेका नहीं लिया, अल्लाह तेरी मदद करेगा और ऐसी मदद करेगा, ऐसी मदद करेगा कि सारा जमाना देखागा कि अल्लाह ने तुझे कैसे बुलंदी अता फरमाई।
माँ ने जब दूध पिलाया तो हज़रत मूसा ने दूध पीना शुरू कर दिया। कहा तुम्हें यहीं रहना है, इस बच्चे की देख रेख करना है, मुआवजा जो तुम बोलोगी वो तुम्हें दे दिया जाएगा। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, बहुत जल्दी आए आप। अच्छा लग रहा, समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? अरे अच्छा लग रहा क्या नहीं लग रहा? आज के बाद इबादत होगी, बोलो इंशाअल्लाह। हुजूर शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह गवाह हैं, बोलो इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठा के बोल दो ताकि ये कल क़यामत में गवाही दें। उठाए रहो ना, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि आप सच्चे पक्के नमाजी हो जाएं। तख्त बिछ गया, 29 तारीख आ गई, क्या बात है। नुजूमी बैठ गया, बादशाह विराजमान हो गया, अल्लाह वाला जमीन पर बैठ गया। सब कह रहे थे आज एक सरकट्टा हुआ देखेंगे, आज पता चलेगा कि शाही नजूमी के मुंह में लगने की कीमत क्या देनी पड़ती है, आज पता चलेगा। मगर इन्हें क्या पता था कि जिस रब की रहमत का दामन पकड़ के ये अल्लाह वाला बैठा है वो रब बचाने पर कादिर है। बेशक। शाम हो गई, सूरज गुरूब हो गया, चांद नजर आने का वक्त करीब आ गया। सब आसमान की तरफ, एक ही शख्स ऐसा था तो जमीन की तरफ देख रहा था, वो यही अल्लाह वाला था बस। क्या बात। सब आसमान की तरफ और ये जमीन की तरफ। नजूमी ने देखा ये अजीब आदमी है, शर्त लगाया है और शर्त भी लगी है सर की, और आसमान की तरफ देखता भी नहीं। अगर हमने झूठ भी बोल दिया, नहीं भी नजर आया, हमने कह दिया नजर आया, और ये नीचे को देख रहा है, हम कहेंगे आया था गायब हो गया। 29 का चांद तो वैसे भी थोड़ी देर नजर आता है, लेकिन कितना यकीन और भरोसा था। ये ऊपर को देखते नहीं, सब ऊपर देख रहे हैं, सब ऊपर देख रहे हैं। चांद निकलने का टाइम आया मगर टाइम गुजर रहा, चांद नजर किसी को नहीं आ रहा। हाय हाय हाय। टाइम गुजर गया, अंधेरा छाने लगा मगर चांद किसी को नजर नहीं आया। अंधेरा छा गया, चांद नजर नहीं आया। चांद का टाइम जब खत्म हो गया, सबकी निगाहें आसमान की तरफ से हटी, अल्लाह वाले पे लगी। क्या बात है। ये नीचे देख रहा हूं। सबने कहा इस अल्लाह वाले से ये तो बताए मस्तान, एक बात तो बता कि आज तक इस नजूमी की बताई हुई बात कभी गलत साबित नहीं हुई, लेकिन आज चांद कहाँ चला गया, नजर क्यों नहीं आया? अल्लाह वाले का जवाब सुनोगे मचल जाओगे। कहा मैंने नहीं देखा आसमान की तरफ, तुम बताओ नजर आया? कहा नहीं आया। तो कहा इस नजूमी को आगे लेके आओ। कहने लगे बता नजर आया? कहने लगा नहीं नजर आया। अल्लाह वाले ने कहा खुदा की कसम तुझे अपनी जंतरी पर बहुत नाज है ना, मुझे उस रब की रहमत पे बहुत नाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमला सुने मेरा, चांद नजर आया? कहने लगा नहीं नजर आया। माशाल्लाह हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। खतीबुल हिंद खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब मुरादाबादी की आमद मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर लेना। रहे तकबीर, सारे लोग बुलंद आवाज से जवाब देना। रहे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार शमसुद्दीन मियां मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी जगह पर तशरीफ फरमा हो जाएं। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर खतीबुल हिंद खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की आमद हुई। आप लोग रुक जाएं भाई, बैठ जाएं, अभी सबको मुसाफा करने का मौका दिया जाएगा। अच्छा आप लोग सुन रहे हैं माशाअल्लाह, और जायजा सुन रहे हैं। अगर ऐसे ही सुनते रहे तो मुफ्ती हम्माद साहब का बयान बहुत जल्द शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर उठा बैठक करते रहे तो फिर इनके खिताब में देर लगेगी। अब जितना जल्दी आप सुनना चाहते हैं उतना जल्दी अपने आप को तैयार रखें। बिल्कुल बैठ करके एक बार बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
हजरात, जो मैंने कहा था ना, देखिए जो वादा आपसे किया गया था, वादे के मुताबिक मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं और इनका आना मेरे जाने का अलार्म है। क्या मैं बात पूरी करूं और ये अलार्म बज रहा है और ये अलार्म बजता ही रहेगा जब तक मैं जाऊंगा नहीं। हाँ, दूसरे खतीब का आने का मकसद है लगातार बजता रहेगा। समझ रहे हैं आप? पानी की टंकी जब भर जाती है तो वो बोलते ही रहता है तो बटन न दबाओ। इसलिए अब बस बहुत जल्दी मैं जा रहा हूँ और मेरे बाद कुछ शौरा भी हैं और उसके बाद आपका खतीब भी है और मेरी तो प्यास आपको रह गई तो मियाँ ने मुझे 2 दिन के लिए रखा हुआ, कल भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या बात है। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1 बजने को है। 1 हाँ, पता नहीं कितनी तकरीर हो गई, घड़ी देखी थी लेकिन भूल गई। 1 घंटा 20 मिनट तकरीर हो गई, अफजल मियाँ बता रहे हैं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह मैं 1.25 घंटा बोलने का सोचा था, 5 मिनट ओवर हो गया तो 2 मिनट और लगा दूंगा, इजाज़त हो तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगाना मजमे से अगर बात अच्छी लगे तो। अच्छा, पूरा मजमा ताजुल शरिया, ताजुल माशाअल्लाह मुकम्मल तरीके से सेल्फ स्टार्ट बैठा है। क्या बात है। नजूमी के सारे नेटवर्क जब ख़त्म हो गए और सारे हथियार जब उसके काम छोड़ गए ना, तो अब निगाहें झुकाए हुए, सर झुकाए हुए खड़ा है। बादशाह भी नहीं बोलता, नजूमी भी नहीं बोलता, अब अल्लाह वाला खड़ा हुआ। हाय हाय हाय, क्या बात है। जब जमाने की पावर खत्म हो जाती है तो जलसे में आने वालों, अल्लाह वालों की पावर शुरू होती है। क्या जरा जोर से बोलो यार।